this is a question which is remove nth node from end of the list. So what does it mean? Let's say there is 1 2 3 4 5, right? There are 5 nodes and we have to remove the nth node from the end. Nth can be anything, it is an input that is given. Let's look at the example. It's 1 2 3 4 5 and n is 2. That means we have to remove the second element from the last. दो पार्ट हैं आपके, एक पार्ट में आपका डेटा है विच इज़ वैल्यू and another part has the address which is the next pointer to the next node. next डब्बे का एड्रेस है वो, करेक्ट. सो हमको क्या करना है, पहले दिमाग में मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व होगा ये. 1 2 3 4 5 है, राइट. तो अगर हमको एक फंक्शन आता है जिससे हम लिस्ट का साइज़ निकाल लें, गॉट इट. सो व्हाट विल बी द साइज़ ऑफ द लिस्ट, 5, राइट. और n हमको प्रोवाइडेड है, राइट. तो n साइज़ माइनस n कितना हो जाएगा, 3 इन दिस केस, करेक्ट. तो what we have to do, we have to iterate 1 2 3, right? and when we are in this position, इसका नेक्स्ट अभी किसको पॉइंट कर रहा है, 4 को, राइट. और आउटपुट हमें चाहिए 1 2 3 5. तो हमको क्या करना है कि 3 का जो नेक्स्ट है, 3 में जो एड्रेस है वो 4 को पॉइंट कर रहा है. हम 3 का नेक्स्ट जो एड्रेस है वो हम चाहेंगे कि वो 5 को पॉइंट करे. तो अब 4 को डिलीट नहीं करेंगे, हम उसको इग्नोर कर देंगे, करेक्ट. तो अब कैसे करना है, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल से मेथड है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है. तो हमको एक पहले मेथड लिखना है विच विल बी, जिससे हमें इस लिस्ट का साइज़ मिलेगा. तो कुछ नहीं करना है, पब्लिक एंड गेट साइज. अब पैरामीटर पास होगा आपका लिस्ट नोड हेड. ओके, सो हेड कंफ्यूज मत होना, बात उस दिन भी बताया था. हेड मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लिंक लिस्ट, टेल मतलब एंडिंग पॉइंट ऑफ द लिंक लिस्ट. अभी हम क्या करते हैं, साइज़ के लिए हम एक ले लेते हैं वेरिएबल इंट साइज इक्वल्स टू 0 एंड लेट्स नॉट प्ले विद द हेड. ओके, तो हम एक टेम्पररी रेफरेंस वेरिएबल ले लेते हैं जो हेड को पॉइंट करेगा. उसमें कुछ सोचने का ज़रूरत है नहीं. तो हम ले लेते हैं टेम्प इक्वल्स टू हेड. ये मत सोचना हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो बताऊँगा ऐसा क्यों कर रहे हैं. तो हमने एक और वेरिएबल ले लिया जो सेम इस लिंक लिस्ट को पॉइंट कर रहा है, करेक्ट. Now we have to loop through it, so I am putting a while loop while temp is not equals to null. ऐसा क्यों लिखा है, let's see, size plus plus and then we'll do temp equals to temp dot next, right, and then we have to return the size. तो क्या हो रहा है इस फंक्शन में, राइट. वी हैव रिटर्न साइज 0, लिंक लिस्ट है आपका, temp equals to head. अब जब तक temp null नहीं होता, ऐसा क्यों लिखा है, राइट. लेट्स से मैंने उस दिन भी बताया था कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप लिंक लिस्ट के लास्ट नोड पे हो. आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो क्योंकि उसका जो लास्ट नोड होगा उसका एड्रेस या उसका नेक्स्ट हमेशा नल को पॉइंट करेगा, राइट. तो इसलिए लिखा है टेम्प इज़ नॉट इक्वल्स टू नल. और फिर हम क्या करते हैं, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करते जा रहे हैं और साइज़ बढ़ाते जा रहे हैं. तो मान लो हमारे पास 5 डब्बे हैं, राइट. तो पहला टेम्प अभी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कर तो पूरी लिस्ट को रहा है बट टेम्प अभी 1 पे है, राइट. तो हमको 1 से 2 पे जाना है, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे, 4 से 5 पे, राइट. तो इसलिए हम टेम्प इक्वल्स टू टेम्प को क्या बना दे रहे हैं, 1 है पहले टेम्प, फिर हमने 2 बना दिया, फिर टेम्प को हमने 3 बना दिया, फिर 4 बना दिया, फिर 5 बना दिया. जब 5 बनाया उसके आगे वाला नेक्स्ट क्या था, नल था. इसलिए हमने क्या बोला कि जब तक टेम्प नल नहीं होता आगे बढ़ते रहो और साइज़ बढ़ाते रहो, करेक्ट. तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, साइज़ मिल जाएगा. ठीक है भाई, एक वेरिएबल ले लेते हैं int साइज़ और कॉल कर लेते हैं उस मेथड को गेट साइज, जिसमें हम पास कर देते हैं आपका हेड, करेक्ट. उसके बाद हमको उस पोजीशन तक जाना, हमको 3 पोजीशन तक जाके उसका जो नेक्स्ट है वो 5 से जोड़ना है, राइट. तो वहाँ तक जाने के लिए भी आइटरेशन करना पड़ेगा. तो वाइल अब एक क्या करते हैं, तो उस पोजीशन को निकालने के लिए मैंने बोला कि जितना साइज़ है उसमें से आप n माइनस करेंगे, राइट. तो ले लो एक पोजीशन जो हो जाएगा आपका साइज माइनस n, करेक्ट. देन आप वाइल लूप चलाएंगे, एक पॉइंटर जो स्टार्ट से आगे से पॉइंट करेगा, स्टार्ट इक्वल्स टू 0. ओके, नाउ वी हैव टू आइटरेट थ्रू इट while start is smaller than position and end to be safer side. अब जैसे हेड है, राइट. तो मैं हेड के साथ डायरेक्टली नहीं खेलूँगा. मैं क्यों नहीं खेल रहा हूँ बताऊँगा. तो यहाँ पे भी मैं एक रेफरेंस वेरिएबल ले लूँगा. लेट्स से मैं ले लेता हूँ करंट इक्वल्स टू हेड, राइट. एंड आई विल से करंट, जैसे नीचे लिखा था टेम्प इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, करंट इज़ नॉट इक्वल्स टू नल. ठीक है, ये मेरा एक लूप हो गया. लूप में चलते रहेंगे और क्या करना है, स्टार्ट को हमें बढ़ाते रहना है, करेक्ट.
एंड करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, करेक्ट। अब जब हम इस लूप से बाहर आएंगे देन आई एम वेरी श्योर कि हम जिस पोजीशन पे होंगे वो एक पोजीशन है जिसका नेक्स्ट उस नोड को पॉइंट कर रहा है जिसे हमें रिमूव करना है या इग्नोर करना है, करेक्ट। तो आइडियली हमें करना क्या है कि 3 के नेक्स्ट को हमको 5 से जोड़ना है, अभी वो 4 से जुड़ा है, करेक्ट। तो हमको कैसे करना है? अब लोग सोचते हैं भाई 5 तो हमें पता ही नहीं है, हमको कैसे पता कि 5, कैसे हमको आइडेंटिफाई करें कि 5 कौन सी पोजीशन पे, राइट। तो जिस पोजीशन पे आप हो आपको ये तो पता है, तो आप क्या कर दोगे, करंट डॉट नेक्स्ट, मतलब 3 का नेक्स्ट आप 3 के नेक्स्ट से जोड़ दोगे, दैट मीन्स आप 5 से जोड़ दोगे और आप रिटर्न कर दोगे हेड। अब लोग बोलेंगे यार कि करंट में आपने पूरा आइटरेशन किया और आपने हेड क्यों रिटर्न कर दिया, राइट। तो होता क्या है, मेमोरी में जैसे सिंपल जावा की बात करते हैं, राइट। अगर एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है, राइट, एक और कोई ऑब्जेक्ट है उसे रिफ़र कर रहा है ए, राइट, और मैं लिखता हूँ बी इक्वल्स टू ए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बी नया ऑब्जेक्ट बना रहा है, इसका ये मतलब है कि बी ए को रेफ़र कर रहा है, राइट। तो बी अगर कुछ चेंज करेगा डेटा पे तो इट विल रिफ्लेक्ट ऑन ए। तो इसलिए हम हमेशा हेड के साथ नहीं खेलेंगे, हम एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेंगे सेफर साइड लेने के लिए, और जो चेंजेस हम उस पर करेंगे वो आपके मेन डेटा पे रिफ्लेक्ट होगा, करेक्ट। द थिंग इज़, 2 चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। जैसे हम एरे में आइटरेट करते हैं तो हमको पता है एरे इंडेक्स बेस होता है, राइट। तो उसमें हमेशा पता है कि 0th इंडेक्स पे आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है, राइट। बट लिंक लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप एरे वाला सोच के चल रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, तो आपको बाउंड्री लेवल उसी हिसाब से सेट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अगर आप एरे 0 से चलते हैं तो आप हमेशा लेंथ -1 तक चलते हैं, करेक्ट। लेंथ -1 मतलब लास्ट एलिमेंट। तो आपको पता है कि यार इससे आगे जाऊंगा तो मुझे एरर मिलेगा, और 0 से पहले चला गया तो भी एरर मिलेगा, तो हम एक बाउंड्री सेट करते हैं, करेक्ट। तो इस केस में क्या है, मैंने साइज 0 लिया है, राइट। स्टार्ट मैंने 0 लिया है और मैं कर रहा हूँ स्मॉलर देन पोजीशन तक, राइट। तो लेट्स टेक इट फॉर अभी के लिए 0 वाला कॉन्सेप्ट हटा के स्टार्ट को मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं 1 पे हूँ तो उसका मतलब 1 है, 2 पे आया तो 2, 3 पे आया तो 3, करेक्ट, ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन रन इट, देखते हैं चलता है नहीं चलता है। एक और चीज़ है, मुझे पता है नहीं चलेगा बट मैं बताना चाहता हूँ क्यों नहीं चलेगा, करेक्ट। बिकॉज नेक्स्ट इज नल, लाइन नंबर इस पे। अब इस पे मुझे नल क्यों आया, राइट। और आप देख सकते हैं नीचे कि किस यूज़ केस के लिए मुझे मेरा कोड फटा, करेक्ट। तो इसमें क्या है, आपका हेड 1 है और एन भी 1 है, दैट मीन्स आपकी लिस्ट में एक ही एलिमेंट है और लास्ट से जो एलिमेंट निकालना है उसका एन जो है वो भी 1 है, दैट मीन्स आपको वही एलिमेंट निकालना है, एक ही एलिमेंट, राइट। और अपना कोड देख के मुझे तो नहीं लगता वो चीज़ हैंडल्ड है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक ही एलिमेंट है उसका नेक्स्ट इक्वल्स टू नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट कर रहे हैं, उसका नेक्स्ट नल है, राइट। तो उसका नेक्स्ट नल है तो ऑब्वियस ही बात है आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। तो हमेशा जब भी डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस करें या किसी डेटा स्ट्रक्चर ही नहीं, आप एरे के क्वेश्चन करें, आप 2D एरे करें, आप DS करें, राइट, मेक श्योर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपका क्या है, वी हैव टू सेट द बाउंड्री, राइट, बिकॉज बाउंड्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज 100 में से 80% क्या होता है, आपके इश्यूज बाउंड्री लेवल पे आते हैं, फिर इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है इंटरव्यू देते वक्त, फिर वो इक्वल्स टू को स्मॉलर को ग्रेटर करता है, इक्वल्स टू को नॉट इक्वल्स टू करता है, रिटर्न को इधर भेजता है, कभी इधर ब्रेसेस लगाता है, कभी उधर ब्रेसेस लगाता है, वो बस दैट मतलब फिर आप समझ लो कि वो प्रोग्राम होने का नहीं, ठीक है। तो इसमें अब बाउंड्री का मतलब इसमें क्या है, तो मुझे 2-3 चीज़ें चेक करनी चाहिए, राइट। मुझे चेक ये करना चाहिए कि यार कहीं मुझे इनपुट पे जो लिस्ट दे रहे हैं क्या पता वो ही नल आ जाए, क्या पता उसमें एक ही एलिमेंट हो, क्या पता उसमें 2 ही एलिमेंट हो, राइट। तो इसके लिए मैं मेथड के शुरुआत में ही ये चेक लगाऊंगा कि अगर मेरा हेड नल है तो मुझे रिटर्न क्या करना है, नल करना है, राइट। राइट अ चेक हेयर कि इफ साइज इक्वल्स टू n, दैट मीन्स जो आपके लिंक लिस्ट का साइज़ है और n का जो वैल्यू है अगर वो दोनों सेम आ गए, राइट। मान लो मेरी लिंक लिस्ट है 5 जो पहला वाला है, राइट, और मेरे को n भी आ गया 5, दैट मीन्स मुझे सबसे पहला वाला नोड उड़ाना है, करेक्ट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, क्या करना पड़ेगा उसके लिए मुझे। अब ये चीज़ में लोग बहुत कन्फ्यूज़न खाते हैं कि मुझे इस केस में क्या करना चाहिए, राइट। मुझे पहला एलिमेंट ही उड़ाना है, लोग
क्वेश्चन ये बनता है कि लास्ट से n उड़ाना है, लेकिन कभी इंसान ये नहीं सोचता कि लास्ट से पहले को भी उड़ाना पड़ सकता है, राइट। तो पहला क्या है आपका, हेड है, दैट इज़ अ हेड। हेड मतलब पूरी चेन है, बट हेड पॉइंट कर रहा है पहले पॉइंटर को, पहले नोड को, दैट मीन्स पहले डब्बे को, राइट। तो मुझे पहले के अलावा तो सब रिटर्न करना है, तो मैं कर दूंगा रिटर्न हेड डॉट नेक्स्ट। मैंने क्या कर दिया, हेड के नेक्स्ट को रिटर्न कर दिया, मतलब मैंने इस कड़ी को यहाँ तोड़ के आगे वाला पूरा पास कर दिया, रिटर्न कर दिया, करेक्ट। चला के देखते हैं ये यूज़ केस चलता है कि नहीं चलता है। ओके, एक्सेप्टेड हो गए हैं तीनों केस हमारे, तो ठीक है भैया, आज वैसे ही महाशिवरात्रि है, भोले का नाम लेके सबमिट कर ही देते हैं। अरे वाह, 0 MS, मतलब क्या बात है यार, आज शिवरात्रि है, बम बम भोले हो गया है। ये लिंक लिस्ट में और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली आपके लिंक लिस्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू के, अगर कोई तैयारी कर रहा है तो ये देख लिया कि लिंक लिस्ट को रिवर्स कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, nth लास्ट से nth नोड रिमूव करना है, लिंक लिस्ट का मिडिल फाइंड करना है, राइट, एंड मर्ज करनी है दो लिंक लिस्ट, दैट इज़ ऑल्सो गुड क्वेश्चन। सो ये छोटे छोटे ये क्वेश्चंस कभी ऐसे नहीं हो पाएंगे कि यार किसी ने तुम्हारे सामने रख दिया और हो जाएंगे, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बनानी सीख लो कि भाई साइज़ कैसे निकालते हैं, आइटरेट कैसे करते हैं, राइट, मिड कैसे निकालते हैं। तो दीज लिटिल यूटिलिटी मेथड्स विल हेल्प यू इन सॉल्विंग अ बिगर प्रॉब्लम, राइट। अब ये जो हमने क्वेश्चन किया है ये एक तरीके से और हो सकता है, करेक्ट। मान लो मुझे रिवर्स करना आता है तो मैं लिंक लिस्ट को रिवर्स कर दूंगा और आगे से आइटरेट करके वो नोड रिमूव कर दूंगा, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, दैट इज़ अ डिफरेंट अप्रोच, वो भी हम कर सकते हैं, बट आई थिंक दिस इज़ मच ईजियर। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।